नमस्कार। मैं एक और कविता आज आपके सामने रख रही हूँ और जिसमें जो है जिंदगी के बारे में बताया गया है कि जिंदगी जीते हैं मगर जीने का सबब मालूम नहीं। जिंदगी जीते तो हैं मगर जीने का सबब मालूम नहीं है। तो इसी पर आधारित मेरी कविता है और अर्जुन, प्रश्न और कृष्णा का उत्तर देना इसमें संवाद दिया गया है। यहाँ पर अर्जुन प्रश्न करते हैं और श्री कृष्णा उनको जवाब दे रहे हैं और ये गीतांजलि सेवैया छंद श्रृंगारस गायन शैली है। चलिए मैं आपके सामने जिसे रख रही हूँ, शायद आप सभी को अच्छी लगे। जिंदगी जीते हैं मगर जीने का सबब मालूम नहीं। जिंदगी जीते हैं मगर जीने का सबब मालूम नहीं। सांस चलती जाती है पर सांस चलती जाती है पर रब की सुर भी मालूम नहीं। रब की सुर भी मालूम नहीं। तो यहाँ पर अर्जुन प्रश्न रख रहे हैं श्री कृष्णा जी के सामने, तो सुनिए। अर्जुन बोली हे कान्हा, अर्जुन बोले हे कान्हा, जीवन का मर्म कहो। लोग यहाँ जीते हैं सब, लोग यहाँ जीते हैं सब, पर जीने का धर्म कहो। पर जीने का धर्म कहो। हंसते हैं सब बाहरी पर अंतर में प्यास रही। जीवन की डगर कठिन है, मंजिल कोई पास नहीं। कितना अच्छा प्रश्न कविता के माध्यम से अर्जुन ने किया है। तो आगे देखिए, इसका उत्तर श्री कृष्णा जी देते हैं और क्या कहते हैं। श्री कृष्णा का उत्तर, मुरलीधर बोले हे अर्जुन, मुरलीधर बोले हे अर्जुन, जीवन का रस प्रेम है। जीवन का रस प्रेम है। तन तो मिट्टी का पुतला, कितनी गहन बात कही है श्री कृष्ण ने। तन तो मिट्टी का पुतला, आत्मा का ही नीम है। भक्ति बिना श्रृंगार अधूरा, भक्ति बिना श्रृंगार अधूरा। राधा बिना जैसे श्याम अधूरा, राधा बिना जैसे श्याम अधूरा। जीवन का सबब वही है, जीवन का सबब वही है। जो हरि से हो मिलन गहरा, जो हरि से हो मिलन गहरा। फिर आगे देखिए, इसमें तत्व ज्ञान जो कृष्णा जी ने कहा है कि हमें कैसे तत्व का ज्ञान होना चाहिए, कैसे हमें कर्म करके तत्व उत्पन्न करना हो, उससे ज्ञान पैदा करना है। कर्म करो निष्काम मन से, यानी कि फल की इच्छा मत करो, कर्म करो निष्काम मन से। कर्म करो निष्काम मन से, फल की चिंता मत करो।
प्रेम भरे नयन में मेरे, प्रेम भरे नयन में मेरे, हरि रस रसना पर धरो, हरि रस रसना पर धरो, कि प्यार में इतने खो जाओ मेरे में कि आपको सिर्फ जीभ पे हरि का नाम ही रस की तरह लगे। तो जीवन केवल सांस नहीं है, सांसों का आना जाना ही जीवन नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन केवल सांस नहीं है, यह तो लीला का सुर है, यह तो लीला का सुर है, कि क्या पता ये सांसें कब हमारा साथ छोड़ जाए। तो जीवन तो लीला का सुर है, श्रृंगार में प्रभु का मिलना ही, श्रृंगार में प्रभु का मिलना ही जग का अमृत रस है। अगर हमें प्रभु मिल जाते हैं तो इससे बड़ा अमृत रस कोई नहीं है। श्रृंगार में प्रभु का मिलना ही जग में अमृत का रस है। फिर आगे देखिए क्या कहते हैं, श्रृंगार भाव में भी आगे क्या समझाती हैं। राधा श्याम मिलन बिना, राधा श्याम मिलन बिना यह जग सूना सूना है, यह जग सूना सूना है। प्रीत से ही जीवन सजे, प्रीत से ही जीवन सजे, प्रेम रस ही दूना है, कि जो प्रीत से प्रेम किया जाता है, दिल से प्रेम किया जाता है, उसका भक्ति रस दुगना हो जाता है। जिनके मन में राधा श्याम, जिनके मन में राधा श्याम, उनके हर दिन फूल भये, उनके हर दिन फूल भये। जिसके पास ने प्रेम प्रभु का, जिसके पास ना प्रेम प्रभु का, वो जग में ही भूल गए, कि वो जग में ही रह जाते हैं, जग में सब कुछ भूल के वही जग में ही रह जाते हैं, भगवान का नाम जिनके पास नहीं है खो जाते हैं वहीं। फिर देखिए आगे अर्जुन जो अपनी अनुभूति रखते हैं श्री कृष्णा जी के पास, कहते हैं अर्जुन बोला हे माधव, अर्जुन बोला हे माधव, अब जीवन का राज मिला। श्री कृष्णा ने अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दिया और कितने अच्छे ढंग से दिया कि हमें जिंदगी जीते तो है, पर जीने का पता होना चाहिए हम किस लिए जी रहे। तो अब अर्जुन की आत्मा संतुष्ट हुई है, उनके मन के अंदर अनुभूति पैदा हुई है, तो वो जवाब दे रहे हैं। अर्जुन बोला हे माधव, अब जीवन का राज मिला, तेरे चरणों में आकर ही, तेरे चरणों में आकर ही सब प्रश्नों का साज मिला, सब प्रश्नों का साज मिला। अब मैं जीऊंगा हरि तेरे नाम से, अब मैं जीऊंगा हरि तेरे नाम के संग से। जीवन का सबब समझा, कि मैं अब अपने जीवन का सबब समझाऊं, जीवन का सबब समझा। तेरे ही रंग तरंग में, तेरे ही रंग तरंग में जिंदगी जीते हैं मगर,
जीने का सबब मालूम नहीं, सांस चलती जाती है पर रब की सुर भी मालूम नहीं। तो देखिए कितने अच्छे ढंग से श्री कृष्णा ने अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दिया है और समझाया है कि जीवन हमें कैसे जीना है। तो अभी देखिए हम एक लेकर आए हैं जो है रास माधुरी। तो श्री कृष्णा का श्रृंगार हो रखा है और उनको श्रृंगार रूप में हम कैसे देख रहे हैं। तो देखिए शुभ संध्या में हम ये की छोटी सी कविता और भजन के माध्यम से लेकर आई आपके सामने। मोर मुकुट सिरे राजत, मुरली मुख मधुराई। मोर मुकुट सिर राजत, मुरली मधुर मुख मधुराई। नयन कमल रस बोलते, नयन कमल रस बोलते। ब्रज गोपी मन भाई। तन घन श्याम चमकत, पीतांबर लहराई। तन घन श्याम चमकत, पीतांबर लहराई। रास रंगनी झूमते, चरण मृदुल रज खाई। चरण मृदुल रज खाई। गुंज गली में, कुंज गली में पग धरत। कुंज गली में पग धरत। चित चोरत नंद लाल। राधा संग रस रास में, हंसी हंसी करे धमाल। राधा संग रस रास में, हंसी हंसी करे धमाल। नभ में चंद्र लजावत, नभ में चंद्र लजावत। तारक दल मुस्काए। श्याम श्रृंगार रसामृत, श्याम श्रृंगार रसामृत। जग जीवन सुखदाई, जग जीवन सुखदाई। तो यहाँ पर देखिए जो गोकुल के अंदर भगवान कृष्ण मुरली बजाते हैं और रास रचते हैं, नाच करते हैं, तो उनके पग कैसे रजमी यानी मिट्टी में लथपथ हो जाते हैं। तो उसी पर दिखाया गया है कि उनकी रासलीला देखकर भगवान की चंद्रमा और तारे दल मुस्कुराते हैं और चंद्रमा भी लज्जा जाता है। तो कितना सुंदर परिचय दिया गया है यहाँ पर। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।